हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी डेस्टिनी ने आपके बारे में क्या सोच रखा है, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, आपकी डेस्टिनी ने आपके बारे में क्या सोच रखा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। ओके। आपकी डेस्टिनी आपके लिए बहुत अच्छी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, वो लेकर आएगी उस पॉइंट पर आपकी लाइफ में जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता होगी। ये है आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड कि जब लाइफ में आपके संघर्ष बढ़ जाएंगे, आपको लगेगा ये अचानक क्या हुआ मालिक, ये मुझसे चीज़ें सहन नहीं होती है, ये मेरे लाइफ में किस डायरेक्शन में जा रही है, मेरे समझ से परे है। आपको लोनलीनेस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए कोई कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है, और ऐसी सिचुएशन में आपके लिए कोई मैजिकल अपॉर्चुनिटी आएगी, ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिस स्तर पर आपने कोई कार्य के बारे में सोचा है, या कोई भी अगर आपकी इच्छा है उससे कईयों गुना बेहतर में आपकी वो इच्छा पूरी होगी, या वो आपका काम बनेगा। क्योंकि ये कार्ड क्या कहता है कि अभी के समय में आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस बहुत चल रहे हैं, आपका ध्यान भटकाने वाली चीज़ें बहुत चल रही है, आपको परेशान करने वाली चीज़ें बहुत चल रही है। अभी के समय में आप बिल्कुल ना उम्मीद हो चुके हो कि कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है। आपको ऐसा लगता है कि हर तरफ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा लाइफ में, तभी चलकर आप ठीक है कि हाँ, सुचारू रूप से जीवन को जी सकते हो। ऐसी चीज़ें आपको अभी फ़ील हो रही है। लेकिन एक बात कहूँ गाइस, अभी की स्थितियों को देखकर जज मत करना। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ, अभी की सिचुएशन को देखकर जज मत करना। जहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ लोग आते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है ना, छोटे स्तर पर मत समझना गाइस। कभी कभी छोटा पैकेज बहुत बड़ी धमाकेदार खुशी लेकर आता है, ये भी ध्यान में रखना। तो अभी आपकी लाइफ एक टर्न करने जा रही है, दुख को सुख में बदलने के लिए एक मौका आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसे आप एक्सेप्ट करो। ये आपका भाग्य लेकर आ रहा है, ये आपकी डेस्टिनी लेकर आ रही है। आपकी डेस्टिनी ये कहती है, जिस जगह पर आपको मालिक के साथ की आवश्यकता होगी वहाँ मालिक हमेशा आपके साथ होंगे, है ना। कभी आपको अकेला नहीं रखा जाएगा। सिचुएशन ने और लोगों ने आपको अकेला कर दिया, मालिक कभी आपको अकेला नहीं करेंगे, ये याद में रखना। और आपकी ग्रोथ को टूटने नहीं दिया जाएगा। आप पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहे हो, आप फाइनेंशियल मैटर को लेकर बहुत ज़्यादा डर रहे हो, फ्यूचर में क्या होगा मालिक, या मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाऊंगी निभाऊंगा, किस प्रकार से सब कुछ होगा। एक कहता है ना कि यहाँ एक क्या सिचुएशन लग रही है कि किसी बंदे को ना स्टार्टिंग से शून्य से स्टार्ट करना होता है ना, बिल्कुल वो स्थितियाँ हर एक मैटर को लेकर। अब बताओ आप क्या चीज़ें हैं ये देखो। ऐसे में अगर मालिक का साथ ना मिले, ऐसे कैसे हो सकता है। आपके साथ एंजल्स है, आपके साथ यूनिवर्स का सपोर्ट है गाइस, है ना। आप परेशान मत हो। आपके दिमाग में कुछ चीज़ें ना पास्ट की भी बहुत ज़्यादा चल रही है, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है कुछ लोगों को लेकर। आपका ध्यान भी नहीं हट रहा है, आपको काम भी करना है, आपकी हेल्थ का इशू भी है, परिस्थितियाँ भी ऐसे बनी हुई है कि डायरेक्शन नज़र नहीं आता। इन सारे हालातों में एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी, मैजिकल कोई कुछ ऐसा लाइफ में मोमेंट आना जो वाकई में आपके मन को खुश कर दे कि मेरे चाहे से बहुत अच्छे स्तर पर मेरा काम बना, या मुझे कोई खुशी मिले, इसके बारे में कहा जाता है। ठीक है। सचेत रहने की कोशिश करना गाइस, और खुश रहने की कोशिश करना, अच्छा सोचना, अच्छा बोलना। अभी आपके मन को शांत करने की बहुत आवश्यकता है। थोड़ा सा खुद को रेस्ट भी दो, थोड़ा अपना ध्यान जो है वो मूवी में, गाने में, जो भी आपको पसंद है ना उस तरफ अपना ध्यान जो है ना वो बांटने की कोशिश करो गाइस। थोड़ा मुश्किल समय बन गया है लेकिन ये निकल जाएगा।
ऑनेस्टली कहूँ ना, आपकी लाइफ का सबसे कठिन समय निकल चुका है। ऑनेस्टली हकीकत यही है। अभी आप दुखी हो रहे हो, मालिक अभी दिख रहा है ना कि अभी इस तरीके की स्थितियाँ बनी हुई हैं, अभी तो साथ में कोई नहीं है, कोई 1-2 लोग ही है, अब क्या किया जाएगा? पर मैं सच कह रही हूँ गाइस कि ये आपकी लाइफ का कठिन समय नहीं है, ये एक बस वही खाई थी जो इन दिनों में रीडिंग में आ रहा है कि बस एक खाई ऐसी है जिसे पार करना आपके लिए कठिन है बस। उसे पार करते थोड़ा एक बार विचलित होना, फिर सँभल जाना, यही चीज़ें हैं और सँभल गए तो सँभल गए, फिर आपको कोई विचलित नहीं कर सकता। है ना? दुखी मत हो गाइस, नए सिरे से और स्टार्टिंग से आपकी लाइफ स्टार्ट हो रही है तो फिर आप समझ सकते हो। सब अच्छा होगा गाइस, आपकी उम्मीद से अच्छा होगा। यहाँ पर कहाँ जा रहा है ना, देखो आप ना उम्मीद होकर बैठे हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं, आप आँखें बंद करके और प्रार्थना करके बैठे हो, रुष्ट होकर बैठे हो, शिकायतें हैं मालिक से कि मालिक मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा और ये हालात क्या बन गए, अब मैं इससे निकलूँगा कैसे, निकलूँगी कैसे? मेरी सोच से परे कुछ चीज़ें हैं। रोना किसी इंसान को बहुत आता है ना, वो वाली बात है। और यहाँ पर एंजल्स है, वो सब देख रहे हैं बेटा क्यों परेशान हो रहे हो, और यहाँ पर जिस वृक्ष के पास आप बैठे हो ना, वहाँ आपके अच्छे कर्मों के फल है। आपके आसपास में भी आपके 3 कप जो है ना वो भरे हुए हैं, एंजल्स के पास एक और कप है वो भी भरा हुआ है, ये सब आपके लिए है। लेकिन आपको आप आंखें बंद करके बैठो, आपको पता ही नहीं चला। आंखें बंद करने का मतलब क्या है, पास्ट की एनर्जी में किसी इंसान का बहुत ज़्यादा झांकना या केवल उन्हीं चीज़ों के बारे में जो अभी तक में प्राप्त नहीं हुई है, जो पास में है और जो मिलने वाला है उनकी तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी, अगर कभी उतार चढ़ाव आ जाता है उससे चिंता मत करना। पैसों को लेकर कभी भी अभाव का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ये ईश्वर अभी आपको बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इस बात को लेकर मन डरा हुआ है आपका कि मालिक कोई एक्शन लेने के बारे में सोचे तो सोचे कैसे, स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है। सब कुछ होगा गाइस, है ना? कोई किसी प्रकार का बर्डन आपकी लाइफ में नहीं है, या होगा तो वो भी उसको भी सँभालना आपके लिए हो जाएगा आसान, है ना? परेशान मत हो, ग्रोथ बहुत अच्छी है और एंजल साथ है, मालिक साथ है, ये सबसे अच्छी बात है। और इसका मतलब ये क्या है कि आपकी कर्मा नेक है। जहाँ कर्मा नेक होते हैं वहाँ मालिक का सपोर्ट मिलता है, कैसे नहीं मिलता? है ना मेरे शिव? ईगो, ओके। गलतफ़हमियों से बहुत बाहर आ गए गाइस, इल्यूज़न से बाहर आ गए और अब वास्तविकता जीवन को लेकर पता चली है कि कहाँ किन गलतफ़हमियों में रह रहे थे, कहाँ चूक हो गई, चीज़ें समझ में आने के बाद में भी। कहने का मतलब क्या है पता है? कुछ चीज़ें, कुछ लोगों का व्यवहार आपके सामने खुलकर ओपन हुआ था। आप समझ ही नहीं पाए, आप समझ ही नहीं पाए। आपने हमेशा डिनाई किया। बहुत अच्छी बात है गाइस कि रिश्ते नातों में हुआ या कोई भी स्थिति में मतलब जितना हो ना डिनाई करने की कोशिश करना कि नहीं चीज़ें सँभल सकती है, ठीक हो सकती है। गलत चीज़ों को डिनाई करें उतना बेहतर होता है, लेकिन यहाँ पर एक हद के पार है। अति में किसी इंसान का झुक जाना और अति में किसी इंसान का झुकाव जो है ना वो उन्हीं के विरुद्ध में चला गया। ये आपके साथ हुआ। परेशानी क्रिएट हुई गाइस, अभी आपको ऐसा लगता है कि किसी इल्यूज़न ने आपको ट्रैप में बांध कर रखा है, उससे बाहर आने की चेष्टा आपकी है, वो कैसे बाहर आओ आप? आप ऐसी स्थितियों में अपना रिस्पॉन्स देना चाहते हो, ऐसी स्थितियों में कोई प्रतिक्रिया करना चाहते हो जिससे आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक शुभ डायरेक्शन जो है ना आपको मिल जाए, कोई अच्छा एक डायरेक्शन आपको मिल जाए। वो नहीं मिल पा रहा आपको, लेकिन वो मिलेगा गाइस। कभी-कभी होता है ना कि कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आपको एक स्थिति में स्टक रहना पड़ता है विचार करने के लिए। वो स्थितियों को एक बार देखने के लिए कि देखो क्या हुआ है आपकी लाइफ में, क्या नहीं हुआ है। आप अपना माइंड को सेट कर लो और आपको आगे बढ़ना। कल को शिकायतें वाली बात नहीं रहेगी, पता है? किसी प्रकार का इल्यूज़न नहीं रहेगा। ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आने का मतलब ही क्या है? पॉज़ वाली स्थिति बना देना, है ना? कि वहाँ पर सिचुएशन आपको लगे पॉज़ हो गई है, अब आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? इल्यूज़न हटाया जा रहा है गाइस। अगर पास्ट की बातें भी अगर दिमाग में आ रही है ना तो आपको क्लैरिटी मिल रही है, अरे मैंने यहाँ ये गलती कर दी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। लोगों के व्यवहार को लेकर इतनी चीज़ें खुलकर सामने आ रही है गाइस, है ना? और अब भी तो आपके साथ एक और बहुत अच्छी चीज़ होगी। धीरे-धीरे करके खुद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपना हेल्थ का बहुत ख़्याल रखने लगोगे।
किस वजह से आपको पता आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस वजह से कि आपको पता है कि आपको आपको बहुत सारे काम निभाने हैं। तो वो चीज़ें कहीं न कहीं आपको एक कहते हैं ना कि अच्छी लाइफ़ जीने के लिए प्रेरित करेंगे। साँस भरेंगे गाइस कि भले मन में तकलीफ़ है लेकिन बाहर हँस के दिखाओ, ये वाली बात। ओके, ओके, ओके। द मैजिशियन। देखो, कोई इंसान आपको कितना भी तोड़ने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर आपका मैजिशियन बनना लिखा हुआ और डेस्टिनी ने आपको मैजिशियन की पावर में लाने का सोचा है, तो वो होकर रहेगा। चाहे आप इसे मानो ना मानो, चाहे ये खुशी या किसी भी प्रकार की खुशी आपको मिल रही है और आप उसे एक्सेप्ट करने वाले मूड में नहीं हो, तब भी वो खुशी आपको मिलेगी गाइस। एक बात कहूँ, ये नई नई चैलेंजेस आपके सामने आए हैं ना, तो थोड़ा सा आप विचलित हो। जैसे आपके साथ चीज़ें क्या है कि आप जब तक नदी के पार किनारे बैठे हुए होते हो ना, तब तक आपको डर है, तकलीफ़ है। एक कदम नदी में डालने के बाद में एक बार थोड़ा विचलित होना, फिर धीरे धीरे करके आप खुद ही समझ जाओ चीज़ों को। आपका धीरे धीरे करके वो डर ही खत्म हो जाए। टावर मूवमेंट को भी आप एडवेंचर के रूप में ले लो, ऐसी एनर्जी है आपकी। कहाँ डर आप में? स्टार्टिंग में हर किसी को होता है। वही सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है। आप अपनी लाइफ को कितना खुशनुमा बनाते हो ना, फिर से ये देखना, क्योंकि आप पर ईश्वरीय कृपा है। और अगर किसी बच्चे पर ईश्वरीय कृपा होती है, तो वो वाकई में चाहे कितनी भी तकलीफ बना हुआ भविष्य का निर्माण कर ही लेता है। अभी ये समय आपको मैजिशियन की पावर में लेकर आकर आपके भविष्य का निर्माण करना चाहता है और आपसे कुछ महत्वपूर्ण काम भी करवाना चाहता है। आपने एक चीज़ बहुत अच्छे से सोची है और समझी भी है, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है मेरे मालिक कर रहे हैं, सब कुछ मेरे मालिक के हाथ में है ना? ये चीज़ सोचकर आप चल रहे हो, आप खुद पर कुछ भी नहीं लेते कि जो भी मेरी लाइफ में चाहे मेरे हाथ से अच्छा हुआ या जो भी हुआ, वो मैंने नहीं किया, वो मालिक ने किया है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये मालिक के प्रति ग्रैटिट्यूड का भाव है। ये मालिक जो आपको ज़रिया बनाकर कुछ अच्छे काम करवाते हैं, उनके लिए धन्यवाद करते हो आप। और जब कोई इंसान इस प्रकार की अच्छी सोच रखते हैं ना, उन्हीं के हाथ से बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं। और द मैजिशियन का कार्ड भी यही कहता है कि महत्वपूर्ण कार्य आपके हाथ से होना। और यहाँ पर भी देखो, मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ। जादू की छड़ी घूमेगी गाइस, घूमेगी। अगर फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रखा है तो थोड़ा सा बिलीव रख लो। क्या पता किस सिचुएशन को सामने लेकर आने के लिए, क्या पता किसी का ईगो तोड़ने के लिए आपको इस सिचुएशन में रखा है। वेट एंड वॉच। चीज़ें बदलेगी और चीज़ें आपकी फेवर में भी आएगी। वो सब कुछ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो। जिस प्रकार की बड़ी सक्सेस आप चाहते हो, जिस प्रकार की बड़ी सक्सेस को आपने मैनिफेस्ट किया है, वो सब साकार होकर रहेगी अगर आप बिलीव करते हो खुद पर और मालिक पर। ठीक है, आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो, जो भी हासिल करना चाहते हो, जो भी आपके सपने हैं, वो सब साकार हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस के बारे में पहले से कहा गया है कि आज की आपकी वर्तमान स्थिति को देखकर खुद को भी जज मत करो, दूसरों की तो छोड़ो, खुद को भी जज मत करो कि आज आपके हालात ऐसे बने हुए, कल को क्या पता कितनी अच्छी स्थिति में आप हो, है ना? मैं समझ में आ रही है गाइस, मुझे समझ में आता है। अभी रूह कँपाने वाली आपकी स्थितियाँ हैं, लेकिन ये भी बदलेगी। फर्श से अर्श का सफ़र कहते किसे हैं फिर? हाँ? होगा, सब कुछ अच्छा होगा। द मैजिशियन का कार्ड आने का मतलब ही अपने आप में एक इनडायरेक्ट वे में कॉर्नुकोपिया के कार्ड के बारे में बताता है। वो सारे सुखों की प्राप्ति होना जो आप दिल से और आत्मा से चाहते हो। दुःख को खुद पर हावी मत होने दो, है ना? ये तो आते रहते जाते रहते, इससे क्या फ़र्क पड़ना है? सब कुछ चीज़ें ठीक होगी। द वर्ल्ड। ओके, ये इस पर आया तो मैं इस पर ही ये कार्ड लूँगी। बहुत बड़ी सक्सेस का डंका बजने वाला है। यहाँ पर भी दोनों हाथों में मैजिक की छड़ी है, यहाँ पर भी मैजिक की छड़ी है। आपका दिमाग किस प्रकार का आइडिया लेकर आता है ना, वो देखना। हैरान हो जाओगे, अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि पास्ट की एनर्जी से बाहर आओगे तब आएगा ना मेरे शेर, है ना? अभी पास्ट की एनर्जी में, अभी दिमाग को बिजी कर रखा है आपने। इस वजह से कहा जा रहा है शांत हो जाओ। कुछ समय बाद में अपने आप आपके दिमाग में आइडिया आ जाएगा आपको क्या करना चाहिए।
कितना बेस्ट आपकी लाइफ में होना होना है, ठीक है, या उससे संबंधित कोई अपॉर्चुनिटी या मौका आने वाला है, उसके बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा। सक्सेस पाओगे ना, बहुत अच्छी, बहुत शानदार पाओगे। जहाँ चिंताएं खत्म होती है, पैसों के आधार पर कोई काम रुकते हैं तो वो बन जाने, उनमें कोई टेंशन नहीं होना, आपकी चिंताओं को खत्म करने वाली चीज़ें हो रही है गाइस। आपको फ्रीडम चाहिए थी, आपको ऐसा चाहिए था कि आपकी लाइफ को कोई कंट्रोल ना करे, कोई भी अहंकारी इंसान या किसी प्रकार की स्थितियाँ आपकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, फ्रीडम आपको मिले। तो बिल्कुल, बिल्कुल फ्रीडम मिलेगी। इवन एक और अच्छी बात कहूँ, समय आपके लिए वो मोमेंट बना रहा है, आप कोई इतना अच्छा एक्शन लोगे अपनी सूझबूझ से कि खुद पर प्राउड करने वाला मोमेंट आपकी लाइफ में आएगा। इवन आपकी फैमिली के लोग, आपके पेरेंट्स भी आप पर प्राउड करेंगे कि ऐसे स्थिति में कितना अच्छा कुछ करके दिखाया। और जैसी आपकी सोच है, हम कुछ नहीं करते, जो करते हैं वो ईश्वर करते हैं, मालिक करते हैं। और यही सोच, कहा ना, आपके हाथ से महत्वपूर्ण काम होना लिखा हुआ है। करते हैं, मालिक जरिया बनाएंगे, देखना उसमें आप बहुत खुश हो जाओगे। और आपके अंतरात्मा को पता है मालिक ने किया, मेरे बस की बात नहीं है, जो हुआ है वो मालिक ने किया है। कुछ अच्छा करने जा रहे हो, कुछ बड़ा करने जा रहे हो, जहाँ मन प्रसन्नचित्त हो जाएगा। यहाँ इतने दुखी हो और कितना खुश हो जाते हो, देखो ये चेहरा हंसता मुस्कुराता हुआ, स्ट्रेस फ्री हो जाओगे। देखना अब इतना दिल धड़क रहा है ना, बाद में देखना कितना अच्छा होता है। देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आओगे, इतना प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन डेस्टिनी आपके लिए लेकर बैठी है। गाइस एक बात कहूँ, फिनेंशियल मैटर को लेकर बिल्कुल चिंता करने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। 1 2 3 कार्ड, और यहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी के बारे में ही है। ये स्ट्रांगली कह रहे हैं गाइस कि आपके साथ बड़ा न्याय होना। बेवजह का बर्डन आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, जो आपको बेवजह का स्ट्रेस दे रहा है, जबकि चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। पर हालात ऐसे बन गए कि किसी इंसान का कर्तव्य बन गया चिंता करने का। हकीकत में है, हकीकत में हालात ही ऐसे बने हुए हैं जहाँ कोई इंसान चिंता कैसे नहीं करे। कोई कुछ भी कह दे आपको कि नहीं ये स्थितियाँ चिंता करने वाली नहीं, लेकिन आपको दिख ही नहीं रहा ना कुछ आगे होते हुए, कुछ मूवमेंट्स अच्छे होते हुए नजर ही नहीं आ रहे, तो आप चिंता कैसा नहीं करो। आप अपनी जगह पर सही हो, अपनी जगह पर सही हो। क्योंकि अगर कोई साथ देने वाला है, कोई एक पिलर जैसा सपोर्ट सिस्टम मिले ना, तो कोई किसी इंसान बेफिक्र होकर रह पाए। अभी आपकी नींद भी बेफिक्र वाली नहीं है, ऐसे चीजें चल रही है। इसका हेल्थ पर भी कितना इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पर डर खुद को लेकर भी है आपको। परेशान मत हो मेरे शेर, यहाँ पर मैं यही चीज़ को समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको सक्सेस मिलेगी ना तो इतनी शानदार स्तर की मिलेगी, और आपके साथ न्याय होगा ना तो बहुत अच्छे स्तर पर होगा। आपसे एक डिस्टेंस को क्रिएट किया जा रहा है ऐसे लोगों से जो आपके लिए गलत वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भी चीज़ें होंगी, देखना। अब किसी की हिम्मत ना हो कि कोई आपको गलत वर्ड्स बोले या फिर आपको अपमानित करने की कोशिश करे, ऐसा कोई कदापि नहीं कर सकता, है ना। आपके मान सम्मान में वृद्धि होना गाइस, एप्रिशिएशन आपको मिलना, लोग आपकी तारीफ बहुत करेंगे। देखना आपके उठाए गए इस कदम की, जो अभी आपको संघर्ष दे रहा है या आपके टेंशन का कारण बन रहा है ना, यही एक्शन आपको एप्रिशिएशन कितनी ज़्यादा देता है वो देखना गाइस। आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा और आप पर लगे कितने सारे जो इल्ज़ाम है, झूठे आरोप है ना, उनको हटाने में मदद करेगा। क्योंकि ब्लू कलर की बटरफ्लाई यही कहती है, आपको ब्लू कलर की बटरफ्लाई या बटरफ्लाईज इन दिनों में ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। बेहद खूबसूरत सा ट्रांसफॉर्मेशन गाइस, आपकी दुख तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए जो पहली बार आपने कदम उठाया है ना, वो बहुत शानदार है। और यहाँ पर आप कह रहे हो कि मालिक ये एक्शन मैंने उठा तो लिया है, अब मेरी लाज रख लेना, आप संभाल लेना, बैक स्टेप मत होने देना, बस इतना ही ध्यान रखना, इतना संभाल लेना। वो यही कह रहे हैं कि वो आपके साथ है और आपको लाइफ में आगे बढ़ने का ही डायरेक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि आपको नंबर 111 ये दिख रहा होगा, या 0 0 की एनर्जी जो है ये दिख रही होगी। 0 का मतलब ही क्या है कि नए सिरे से लाइफ की शुरुआत होना, और 1 1 का मतलब ही यही है, न्यू बिगनिंग होना। तो परेशान क्यों हो रहे हो, एकदम कितना मैच करते हुए साइन के साथ रीडिंग आ रही है। ब्लू कलर बहुत दिख रहा है ना, यह ब्लू कलर की तरफ ध्यान जाना, क्रो दिखना, लिब्रा की एनर्जी दिखना, ये कर्मा रिटर्न के बारे में बात है गाइस। ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात है।
ट्रांसफॉर्मेशन, कहा ना गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन है ये। बटरफ्लाई का नजर आने का मतलब ही यही है, ट्रांसफॉर्मेशन होना। कोई बच्चा अपना डिवाइन टाइम लेकर बैठा है, आपको इस समय में कुछ बहुत बड़ी खुशी का मिलना या आपका कोई बहुत बड़ा काम बन जाना। ये काम बनते ही आप कड़ियाँ कड़ियाँ जुड़ती है ना, वैसे सोच सोच कर आप समझोगे कि अभी के समय में जो भी परिस्थितियां बनी ना, किस प्रकार कड़ी से कड़ी मिलाकर ये चीज़ें बनी हैं। और अगर ये चीज़ नहीं होती तो ये मेरा काम नहीं बनता, या ये कोई मुझे खुशी नहीं मिलती। आप खुद सोचोगे देखना, और आपको मालिक की योजनाओं पर बिलीव होगा कि वाकई में मालिक की योजनाएं बिल्कुल अलग ही तरीके की होती है, जिन्हें हम समझ नहीं पाते। हमें बाद में समझ में आती है हमारी लाइफ में ये चीज़ें क्यों हुई हैं, है ना। अभी भी आपके साथ है, कुछ रहस्यमय तरीके से चीज़ें घट रही है, घटनाएं घटित हो रही है, पर वो आपको समझ में ही नहीं आ रही है। समझने की भी कोशिश कर रहे हो, ध्यान भी भटक रहा है, यही चीज़ें चल रही है आपके साथ। आप उलझे हुए बहुत हो अभी, पता है। और इस उलझन से सुलझने का एक अच्छा तरीका आपको नहीं मिल रहा अभी। इन्फिनिटी का साइन भी आपको मिल रहा होगा। ये कृपा है आप पर। मालिक यही कह रहे हैं कि वो साथ में है आपके साथ। द वर्ल्ड एक नए चैप्टर के बारे में बात करता है। ट्रांसफॉर्मेशन एक नई खूबसूरत लाइफ के बारे में बात करता है। नया घर भी लोगे, सब कुछ अच्छा होगा आपकी लाइफ में। हम्म? नंबर 8, कहा ना अभी, इन्फिनिटी का साइन या नंबर 8 की एनर्जी दिखना। आपको आवश्यकता है मूव ऑन करके आगे बढ़ने की। इसी में आपके लिए सही है गाइस, ठीक है। क्योंकि ये मूव ऑन करके आगे बढ़ने का सेंस ही मतलब ये है कि कुछ चीज़ों में बड़े चेंज आना। ये भी चेंज के बारे में बात करता है, ये भी चेंज के बारे में बात करता है कि कुछ बड़े चेंज आना गाइस। और ये बड़े चेंज जो है ना, ये आ, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि आपकी वैल्यू को बढ़ाने वाले और आपकी लाइफ में खुशी लेकर आने वाले इस तरीके के होंगे। क्योंकि कुछ परिवर्तन आपने लाइफ में ऐसे देखे हैं अभी बीते समय में, जहाँ पर वो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ आपकी तकलीफ का कारण बने। लेकिन अब जो परिवर्तन आप देखोगे ना, वो आपकी लाइफ में खुशी का कारण बनेंगे गाइस। जैसा कहा ना, मून की एनर्जी दो तरीके के प्रभाव देती है, बुरे भी देती है और अच्छे भी देती है। बुरे प्रभाव का मतलब भी यही है, झूठ, धोखे, छल कपट, इस तरीके की स्थितियाँ, क्लेश की स्थितियाँ, मन का बेचैन होना, भारी होना, इन सब चीज़ों के बारे में देखा है। और शुभ स्थिति के बारे में क्या है कि दिल खुश होना, आत्मा खुश होने, तृप्त हो जाना, आत्मा इमोशंस का फुलफिल हो जाना, विश फुलफिलमेंट हो जाना। और अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो तो बड़ा सुखदायी ट्रांसफॉर्मेशन हो, जो पॉजिटिविटी से भर दे लाइफ को, है ना, इसके बारे में। और अगर कोई जस्टिस हो ना, तो ऐसा जस्टिस हो कि दुनिया की नज़रों में भी वो जस्टिस जो है ना, एक उदाहरण बन जाए, इसके बारे में कहा जाता है। तो आवश्यकता है आपको आगे बढ़ने की। डेस्टिनी ने आपके बारे में यही सोचा है कि आपको आगे बढ़ाया जाए, आपकी लाइफ में ऐसे सिचुएशन को क्रिएट किया जाए जहाँ पर आप आगे बढ़ पाओ। और फॉरगिव करना गाइस, जिन लोगों ने आपको, देखो किंग की एनर्जी और क्वीन की एनर्जी दोनों ही स्वॉर्ड्स पकड़े हुए हैं। कोई शीघ्रता से आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस, आपको प्रोटेक्शन देने के लिए, आपको सुरक्षित करने के लिए किसी का आपकी लाइफ में आना है। ये एक फिट, कहा ना, यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही थी। द मैजिशियन का कार्ड भी यही कह रहा है, मैनिफेस्ट किए हुए है वो चीजें, मूव ऑन करके आगे बढ़ाने के बारे में। स्थिति यकायक की बनी इस वजह से है कि किंग और क्वीन की एनर्जी आई है, एक कपल की एनर्जी आई है। ये एनर्जी कनेक्ट होकर ना एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन तो लेकर आएगी साथ में। इनका चल रहा है डिवाइन टाइम, और ये बहुत बड़ा जस्टिस होगा गाइस, बहुत बड़ा जस्टिस। रास्ता आपकी लाइफ का बहुत कठिन था गाइस, जर्नी आपकी लाइफ की बहुत कठिन थी। लेकिन यहाँ पर देखो चीज़ें रिलीज हुई है, और कुछ चीज़ें नई प्राप्त होने के बारे में। बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और बहुत जल्द आपकी लाइफ का दुख जो है वो पूर्णतया खत्म होने वाला है। यहाँ क्या एनर्जी लग रही पता है, पास्ट की एनर्जी को ये कह देना, डन, अब हो गया, अब बस, और आगे बढ़ना लाइफ में। और ये अगर आपके दिमाग में सेट है तो फिर कहना ही क्या गाइस, फिर दुख तकलीफ आप पर हावी नहीं होनी है ना। दोनों एनर्जी बहुत प्रभावशाली है गाइस,
बहुत अच्छी खुशखबरी, कोई बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके इमोशंस फुलफिल होने वाले हैं। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में जो वाकई में बहुत खुश कर देंगे आपको। आपको रोते हुए को हंसा देंगे गाइस, है ना। इस वजह से कह रही हूँ कि ये परिवर्तन हम जो होंगे ना, वो दुखदाई नहीं होंगे, वो सुखदाई परिवर्तन होंगे। जहाँ आपके स्ट्रेस को कम किया जाए या आपके स्ट्रेस को ही खत्म कर दिया जाए। ठीक है, किंग। ओके। और 10, अब बेवजह के परेशान हो रहे हो क्योंकि अब तो इच्छा पूर्ति का समय आया है। जो एंडिंग होनी थी वो हो गई, उसको लेकर चिंता मत करो। देखो यहाँ पर भी कोई ब्लेसिंग आ रही है गाइस, बहुत अच्छी ब्लेसिंग आ रही है। आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है। आपने खुद अच्छे बीजारोपण किए हैं, कुछ अच्छे कर्मा किए हैं। जो ये समय एक कहता है ना कि इस समय में आपको सबसे ज़्यादा किस बात की नीड है, आवश्यकता है, वो नीड पूरी हो जानी है आपकी। आपका वो सपना साकार हो जाना कि इस समय में आपको इस संकट से बाहर निकालने के लिए कोई व्यवस्था हो जाए आपके लिए, कोई कोई खुशी मिल जाए, कोई इतनी बड़ी इच्छा पूरी हो जाए, इतना बड़ा सपना साकार हो जाए। यहाँ पर भी देखो, अ मैजिकल टाइम ऑफ लाइफ, ये वाकई में लाइफ का मैजिकल टाइम है जो बिल्कुल 2-4 दिन आपको तकलीफ देगा लेकिन पूरी लाइफ को खुश कर देगा आपके। और ये तकलीफ़ें आपने भोग ली है, अब लाइफ में खुशी मिलने का संयोग बन रहा है ना। यहाँ पर भी देखो ईगल की एनर्जी है जो यही कहती है अपने टारगेट को फिक्स रखना और उसे अचीव करने के लिए दौड़ लगाओ। आपके सपने रियलिटी में कैसे बदलते हैं ना, वो देखना। ठीक है, गुड फॉर्चून, समय बहुत अच्छा चल रहा है, कोसना मत इस समय को। ठीक है, यूनिवर्स पर फेथ रखना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पक्का है ना जी। ओके, 9 ऑफ कप्स, दोनों कार्ड जो है ना 9 ऑफ कप्स के कार्ड है। जैकपॉट की तरह कुछ चीज़ें बिल्कुल कहते हैं ना, धमाकेदार तरीके से आपकी लाइफ में एंटर हो जाएगी। आपकी चिंता खत्म है गाइस, बेवजह की चिंताएं बनी हुई हैं अभी के समय में। दो कार्ड एक जैसे आए, आपके लाइफ का सबसे बड़ा सपना साकार होने जा रहा है, आपको पता भी नहीं है। जो स्थितियाँ बनी है ना, ये वो पहले भी रीडिंग में आया था कि जो कुछ भी स्थितियाँ बनेगी ना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ये स्थितियाँ आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद साबित होती है वो देखना। और इसके साइन आपको मिले हैं पहले से, नंबर 999 ये नज़र आ रहे हैं आपको, या फिर 1111 की एनर्जी ये नज़र आ रही है, 555 की एनर्जी ये नज़र आ रही है। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने का बहुत बड़ा संकेत आपको मिल चुका है, या कोई सपना आपने देखा है जहाँ पर ईश्वर के किसी रूप के दर्शन किए हैं आपने, या वाटर को देखा है, या कोई ऐसे स्थान को देखा है जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप इस जन्म में तो अभी तक में तो वहाँ गए नहीं हैं, और ये सपना आपको दूसरी या तीसरी बार आया है अभी के समय में। ये सपना आपको आया है गाइस, ये अभी तक की लाइफ में दूसरी तीसरी बार आया है, और आप इसके बारे में सर्च करने की भी कोशिश कर रहे हो। देखो कितनी गहनता है जी आप में। आपको शायद पुनर्जन्म को लेकर भी कुछ जिज्ञासा है, क्योंकि ये जो जिस तरीके के स्थल के बारे में बताया जा रहा है, स्थान के बारे में बताया जा रहा है ना, वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, कनेक्ट हो रही है। क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी जो है ना, ये पूर्व जन्म से संबंधित कर्मों के बारे में भी बात करती है, या पूर्व जन्म से संबंधित रहस्यों के बारे में भी बात करती है। ओके, कहा ना, जहाँ से आपको लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो गया, वहाँ से एक नई शुरुआत हो जाना। स्वॉर्ड्स की एनर्जी है गाइस, आपके एटीट्यूड में बदलाव तो आएगा। धोखा अब आपके साथ होगा नहीं, किसी प्रकार का छल कपट आपके साथ नहीं होगा। शुभकारी अच्छे कर्म आपने ऐसे कर लिए हैं जहाँ पर परिस्थितियाँ हमेशा आपके अनुकूल ही रहेगी, है ना। और लोग अब आपकी लाइफ में आएंगे तो वो अच्छे लोग आएंगे जो आपको वैल्यू दे, जो आपको मान सम्मान करे, है ना, आपको कभी ठेस ना पहुंचाए। एक्चुअल में प्रकृति या डेस्टिनी क्या चाहती है पता है? डेस्टिनी ने आपके बारे में ये सोच रखा है कि अब आपका दिल नहीं दुखना चाहिए। जितना दुख गया जो दुख गया, लेकिन को हीलिंग मिलनी चाहिए। आपके ख्वाब, आपके सपने, आपकी इच्छाएं, ये सब पूरी होनी चाहिए। रेस्पेक्ट बहुत मिलेगी गाइस, देखना आपको आपके समाज से रेस्पेक्ट बहुत मिलेगी।
जिन लोगों ने आपके विरुद्ध में बात की है ना, वही लोग आपके पक्ष में बात करेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप सही थे और सही हो, ये कहेंगे। देखना नंबर 6 की एनर्जी, ये लो, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। तो पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में होने जा रहे हैं, जहाँ पर आप जो लाइफ में अभावों को दूर करना चाहते हो, एक अच्छी सक्सेस पाना चाहते हो ना, वो सक्सेस भी आपको मिलेगी। ग्रोथ अचीवमेंट आपको होगा, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, अबंडेंस आपको मिलेगी, और साथ में स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान भी आपका आकर्षित होगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ क्यों? क्योंकि आपकी अंतरात्मा को पता है इस समय में मेरी लाइफ में जो भी अच्छा हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ जरिया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ खड़ा कर दिया गया और कर्म लिख रहे हैं, ये तक आभास आपको होगा। लोगों की नज़र में आओगे आप मैजिशियन वाली पावर में, लेकिन भीतर ही भीतर आपको खुद को पता है जो कर रहे हैं वो मेरे ईश्वर कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी गाइस। नंबर 666 और 99 की एनर्जी, 111 की एनर्जी, 1111 की एनर्जी कमाल करके दिखाती है गाइस, है ना। ओके, बस कहा ना, बस ये खाई पार करने तक की देरी थी। ये खाई पार करे ना तो एक बार थोड़ा विचलित, ऑब्स्टिकल्स लगे चैलेंजेस है, क्या कदम उठा लिया, वापस बैक भी नहीं जा सकते। अब क्या करें? बैक जाना ही नहीं है गाइस, आगे ही बढ़ना है। समझ रहे हो ना? आपको भी पता है कुछ रास्ते बंद हो चुके हैं और आगे बढ़ना आपकी लाइफ में आपके लिए ठीक है। परेशानियों का घटना और सुखों में वृद्धि होना, एक नए सिरे से लाइफ का स्टार्ट होना, ये चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ में आ रहा है सेलिब्रेशन। कहा ना, ये बहुत शीघ्रता से आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ आ रही है। कपल की एनर्जी आई है, साथ में सेलिब्रेशन का कार्ड आया है, और यहाँ पर विश फुलफिलमेंट का कार्ड। तो अपने आप में आप समझ सकते हो यहाँ पर कहाँ जा रहा है कि इस चीज़ के लिए आपके अच्छे कर्म पहले बने हुए हैं, तब कोई बड़ी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है जो सेलिब्रेशन लेकर आ रही है। ये देखो, कन्फ्यूज़न मत पालो गाइस, बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत हो। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा जस्टिस आपकी लाइफ को लेकर हो रहा है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन आपकी लाइफ को लेकर आ रहा है, जहाँ पर आपको इक्वलिटी मिले, मतलब भरपूर प्यार, अनकंडीशनल लव मिले, खुशी मिले, आपकी लाइफ में बरकतें आए, है ना। कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आप जल्दी से करो, ऐसी सिचुएशन में भी होगा आपकी लाइफ में। कहता है ना, कभी दुख दुख नहीं होता, दुख में भी महासुख छुपा हुआ होता है। ये इन दिनों की रीडिंग में आ रहा है कि इसी समय में आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा और धमाकेदार कुछ अच्छा होने जा रहा है। मे भी हो सकता है आप घर खरीद लो, मे भी हो सकता है आपकी शादी इत्यादि को लेकर कुछ, मे भी हो सकता है आपकी शादी को लेकर कोई खुशखबरी आपको मिले, या फिर आपकी शादी हो जाए। इन सब चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि ये चला डिवाइन टाइम गाइस। तो यहाँ पर किसी बच्चे को खुशी देने के लिए बहाने क्रिएट होंगे, मौके बनेंगे, है ना। ओके, नंबर 2 सही हो गाइस। अगर आपके मन में आता है कि आपका लिया हुआ डायरेक्शन क्या सही है, आपका लिया हुआ एक्शन क्या सही है, क्या मैंने गलत कदम तो नहीं उठा लिया, ये मन में, दिल और दिमाग में एक पशोपेश चल रही है कि अब क्या किया जाए, ये सही तो है, ये गलत तो नहीं है। नंबर 2 अगर आपको दिखता है, या केवल मात्र 2 की एनर्जी या जोड़े में बर्ड्स का दिखना, ये चीज़ हो रही है, तो इसका तात्पर्य यही है, आप सही हो। अगर थोड़ा सा लाइफ मुश्किल हो लग रही है अभी, तो भी आप परेशान मत हो, आप सही चल रहे हो। ये स्थिति अब बन गई है, लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। 2024 का समय आपके लिए ऐसा था कि लोगों से जो आपका बुरा चाहते हैं ना, उनसे डिस्कनेक्ट करके आपको आगे बढ़ाना। एक बार बर्डन जैसा लगेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये चीज़ें होते ही एक नया सर्कल आपके लाइफ में स्टार्ट होगा, जो सक्सेस से भरा हुआ होगा, खुशी से भरा हुआ होगा। उलझो मत, अब बेवजह की उलझने मत पालो। नंबर 8 की एनर्जी, ये भी विश फुलफिलमेंट के बारे में, और ये भी लाइफ में अच्छा होने के बारे में, अलाइनमेंट आने के बारे में, खुशी मिलने के बारे में कहा जा रहा है ना। यहाँ पर कि उस हिसाब से, उस तरीके से मालिक का सपोर्ट मिल जाना जो आपको किसी मुसीबत में गिरने से बचा ले, किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होने दे, या ऐसी स्थिति से निकाल कर लेकर आ जाए जो आपके लिए सही नहीं थी। मतलब एक होता है ना कि हम कहते हैं ना कि कान्हा जी हमारा उत्तम सारथी है। अगर वो साथ है तो कभी हमें भटकने नहीं दिया जा सकता, कभी गलत नहीं जाने दिया जा सकता। ये बिल्कुल वो स्थिति है कि आपको किसी स्थिति से बाहर निकाल कर बिल्कुल सही जगह पर और आपको पहुंचाना, इनके बारे में कहा जाता है। तो चीज़ें जो भी हो रही है आपके कंट्रोल में नहीं है गाइस, आपकी
सोच से परे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होती जा रही है, उन्हें मालिक का द्वारा किया गया परिवर्तन समझो और लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। डेस्टिनी ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ी खुशी के मिलने के बारे में सोच रखा है, जिसका डिवाइन टाइम अभी चल रहा है, और बहुत बड़ा जस्टिस वो भी आपको मिलना लिखा हुआ है। तो बिलीव रखना गाइस, अगर मालिक पर से विश्वास डगमगा रहा है तो प्लीज़ बिलीव रखना। शिकायत भले ही करो, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करना कि मालिक आपके हर दर्द को, दुख को दूर करेंगे और आपको आपकी खुशी ला कर देंगे, जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए और आपका सारा दर्द और पेन ख़त्म हो जाए। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।